एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था। गांव के पास एक पुराना लोहे का पुल था जिसके ऊपर से रोज ट्रेन गुजरती थी। उस पुल की देखभाल करने वाला एक बूढ़ा चौकीदार था, रामदास। उसका काम था पुल की स्थिति देखना और जरूरत पड़े तो सिग्नल देना। एक दिन शाम के समय अचानक भारी बारिश और भूस्खलन शुरू हो गया। रामदास ने देखा कि पुल का एक हिस्सा टूटने वाला है। उसी समय दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रेन तेज गति से पुल की तरफ आ रही थी। रामदास घबरा गया। उसने जल्दी से दूरबीन उठाई और देखा ट्रेन में लगभग 200 यात्री बैठे हैं। अगर ट्रेन पुल पर आई तो पूरा पुल टूट जाएगा और सैकड़ों लोग मर सकते हैं। लेकिन तभी रामदास को एक और बात दिखी। पुल से थोड़ा पहले एक आपातकालीन लीवर था। अगर वह लीवर खींच दे तो ट्रेन एक साइड ट्रैक पर मुड़ जाएगी। लेकिन उस साइड ट्रैक पर एक समस्या थी। वहां एक छोटा मजदूरों का कैंप था और उस समय वहां 4 मजदूर काम कर रहे थे। अगर ट्रेन उस ट्रैक पर गई तो वे चारों निश्चित रूप से मर जाएंगे। रामदास के सामने अब 2 रास्ते थे। पहला, कुछ भी न करे, ट्रेन पुल पर जाएगी और सैकड़ों लोग मर सकते हैं। दूसरा, लीवर खींच दे, ट्रेन दूसरी पटरी पर जाएगी और 4 मजदूर मर जाएंगे लेकिन बाकी लोग बच जाएंगे। रामदास के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, क्या मुझे 4 लोगों की मौत का कारण बनना चाहिए ताकि 200 लोग बच सकें? बारिश तेज हो रही थी। ट्रेन करीब आ रही थी। तभी रामदास ने देखा उन 4 मजदूरों में से एक उसका अपना बेटा अर्जुन था। अब यह फैसला सिर्फ नैतिक नहीं रहा, अब यह पिता और इंसान के बीच की लड़ाई बन गया। उसके दिमाग में सवाल गूंजने लगे, क्या एक पिता अपने बेटे को मरने दे सकता है ताकि सैकड़ों लोग बच जाएं? या क्या वह अपने बेटे को बचाने के लिए सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में डाल दे? ट्रेन अब सिर्फ कुछ सेकंड दूर थी। रामदास के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, बेटा या सैकड़ों अनजान लोग। उसने आंखें बंद की और लीवर खींच दिया। ट्रेन दूसरी पटरी पर मुड़ गई। कुछ सेकंड बाद भयानक चीख और टकराव की आवाज आई। 4 मजदूरों की जान चली गई लेकिन ट्रेन के 200 यात्री बच गए। गांव में रामदास को हीरो कहा गया। सरकार ने उसे सम्मान दिया। लेकिन हर रात जब वह सोने जाता, उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती, पिताजी आपने सही किया या गलत? रामदास के पास आज तक उस सवाल का जवाब नहीं है। अगर आप रामदास की जगह होते तो क्या करते? लीवर खींचते और 4 लोगों को मरने देते? कुछ नहीं करते और ट्रेन को पुल पर जाने देते? या कोई तीसरा रास्ता खोज